का अच्छा क्रम होगा, कोई पूर्व का कोई हमने पुण्य करा होगा, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, और हमसे ज़्यादा आप लोगों ने करा होगा, इसलिए महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हो गया। यहाँ इसीलिए शायद इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मी माँ अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के शिवालयों का निर्माण करवा दिया। ये पुण्यता है आपकी। कहा जाता है कि भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर मंदिर में सफाई कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उसका पुण्य खाली नहीं जाता। शिव जी के मंदिर का यदि निर्माण कराया है, तुमने उसका मंदिर बनवाया है, 4 कालम अगर आपने शंकर के मंदिर के खड़े भी कर उस पर छत डाल दी है, तो समझ लेना कि आपको ना जाने कितनी मंजिल ऊपर चढ़ा देगा, वो कितना वैभव दे देगा, वो आप समझ लीजिए। शिव की आराधना करने से पहले, शंकर भगवान की कथा श्रवण करने से पहले या शिव से जुड़ने से पहले का समय निकाल कर देखो कि आपकी जिंदगी क्या थी। और आज शिव को मानने के बाद, भगवान शंकर का पूजन करने के बाद, शिव की आराधना करने के बाद आपकी जिंदगी क्या है। रावण को जब सोने की लंका दे सकता है, सर्वस्व सुख राजा श्वेत को दे सकता है, दुनिया की हर दौलत संपदा वो अपने पास में ना रखकर दुनिया को दे सकता है, तो फिर आप तो एक लोटा जल लेकर उसके मंदिर जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, तो वो क्या आपको नहीं देगा। जिंदगी में बस अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बना। आज के बेटे, आज की बेटियां अपनी सोच को बड़ा नहीं बना पाती। एक बेटा को, एक बेटी को अगर थोड़ा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जैसा यूज करना करो, सबसे पहले वो बाजार जाएगा और गाड़ी खरीदेगा, एक अच्छा मोबाइल खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा और आ जाएगा। वही पैसा घर के एक पिता को दिया जाए कि इसको तुम्हें यूज करना है, तो वो सबसे पहले प्लाट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा। दोनों में अंतर है। बेटे को भी पैसा मिला और बाप को भी पैसा मिला। बेटे ने गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कपड़े खरीदे, घड़ी खरीदी। अब तुमने मोबाइल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, लेकर आने के बाद वो 1.5 लाख में वापस बिक जाएगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। गाड़ी तुमने शोरूम से खरीद कर बाहर लेकर आए 5 लाख की, 7 लाख की, क्या वो 7 लाख में वापस बिक जाएगी क्या? नहीं। कपड़े तुमने शोरूम से खरीदे 5,000 रुपए के, क्या वो कपड़े वापस 5,000 में बिक जाएंगे क्या? नहीं। घड़ी तुमने खरीदी 10,000 की, क्या वो घड़ी वापस 10,000 में बिक जाएगी क्या? नहीं। पर तुमने जो खरीदा वो नीचे गिरता चले गया, पर बाप ने जो खरीदा वो प्रॉपर्टी, वो प्लाट, वो मकान की कीमत बढ़ती है। दोनों की सोच अलग है। आज की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट तक है। आज के नवयुवक बेटा बेटी, आज की बहुओं की, आज के बेटों की सोच केवल गाड़ी, मोबाइल और फ्लैट, इसके सिवा उसकी सोच आगे जा नहीं रही है।
पर पुराने लोगों की जो सोच होती थी, वो जमीन खरीदते थे, वो प्लाट खरीदते थे, वो मकान बनाते थे, जायदाद बनाते थे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इसका भोग कर सके। और जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, तो वो मकान, वो प्लाट, वो जमीन, वो जायदाद का। दोनों की सोच अलग है। हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ना खरीदें, आप मोबाइल ना खरीदें, आप कपड़े ना खरीदें, खूब अच्छे खरीदो, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, आपको हम मना नहीं करेंगे, खूब एंजॉय करो, पर साथ में आने वाला समय कैसा है उसके लिए थोड़ा साध कर अपनी जिंदगी को चलो, क्योंकि जीवन बड़ा बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, हम कहते मांगते, हम भी मांगते हैं। क्या मांगते हो? बस यही मांगते हैं कि जो शिव महापुराण की कथा में आए उसकी झोली खाली ना रह जाए, इतनी कृपा करो। एक नारी की गोद और एक पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बस इतनी उससे प्रार्थना रहती। अपने लिए तो कहा जब हम जगत के लिए मांगेंगे तो अपने लिए तो खुद दे देगा, हम अपने लिए जोड़ते हैं तो जगत का छूट जाता। एक कथा हरियाणा में करने के लिए गए तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे थे, घूमते घूमते हमने देखा एक व्यक्ति चेन पकड़ा कुत्ते की और कुत्ता को घुमा रहा था। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। व्यक्ति बोला और महाराज जी आप कैसे हैं? हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा तुम कैसे हो? हमने कहा, वो कहा बस आशीर्वाद है, कृपा है। मैंने कहा तुम कुत्ते की चेन पकड़े हो? कहा हाँ। पर हमने कहा हमको नहीं लगता कि तुम कुत्ते की चेन पकड़े, हमें तो लगता कुत्ता तुम्हें पकड़ा है। उसने कहा नहीं महाराज देखो यहां कौन कुत्ता ने पकड़ रखा है, कुत्ते के तो गले में बंधी और हम चेन पकड़े, हमने चेन पकड़ रखी है, ये तो कुत्ता बंधा हुआ। नहीं, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं बंधा है, तुम बंधे हो। कहा ऐसा हो आप खुद देखो ना। हमने कहा चलो ठीक है, कुत्ते की चेन खोलो, खोलो अभी की अभी। और जो कुत्ते की चेन खोली कुत्ता भागा तो वो उसके पीछे भागा, पकड़ के कुत्ते को लेकर आया, वापिस चेन में बांधा। हमने कहा अब बताओ कौन बंधा था? तुम्हारे पीछे कुत्ता नहीं भाग रहा, तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे। हमने कहा कुत्ते जैसी समझदारी और कुत्ते जैसा त्याग और कुत्ते जैसा मोह से त्याग किसी के पास नहीं होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी हो। कुत्ते जैसा त्याग किसी के पास नहीं है। 1 करोड़ की भी गाड़ी खड़ी हो तो बाथरूम करके चला जाता है। आसक्ति नहीं है उस कुत्ते को उस गाड़ी के प्रति की 1 करोड़ की है, छोड़ो चलो, आसक्ति नहीं है उसमें। कुत्ते जैसी आसक्ति अर्थात कुत्ते जैसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी देखता नहीं है। और उसको मोह होता तो 1 करोड़ की गाड़ी पर सुसु करता, उसको मोह होता तो बंगला करोड़ों का उसके सामने छीछी करता। उसको ये सब चीजें त्याग दी उसने। इसीलिए शायद कुत्ता कोई भी मांगने वाला आता है तो उसके पीछे भौंकता है। क्यों? कुत्ता मांगने वाले के पीछे इसलिए भौंकता है कि मांगने वाले को समझाता है कि तू संसार से मांग रहा है, मांगना है तो उस परमात्मा से मांग ले, इसलिए भौंक।
मांगने वाला मांगता है, कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता, भोग 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 भोग, आखिरी में उसको भगना पड़ता है। समझा कितना? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गाड़ी ना खरीदिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल ना खरीदिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि कपड़ा नहीं खरीदिए। खूब खरीदो, अलमारी में जितनी जगह है तुम तो उतने खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने लिए, स्वयं के लिए बाद का भी सोच कर चलो थोड़ा सा। जब नोटबंदी हुई, नोट बंद हुए, जितना पैसा तो पुरुषों के पास नहीं निकला, उतनी घर की बुजुर्ग माताओं के पास निकला। चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दाल के डब्बे में, हर जगह से वो पैसा निकला। पति को भी आश्चर्य हुआ, क्यों तेरे पास इतना रखा था? पत्नी कहती है ये मेरे लिए नहीं था, जब कभी दुख की घड़ी आए तो ये पैसा सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारी तकलीफें मिट जाए। एक स्त्री कब अपने लिए मांगती है? व्रत भी कर रही है तो पति के लिए कर रही है, उपवास कर रही है तो बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं। रोटी बना रही है, बनाने को तो 2 रोटी बनाकर अपने कमरे में ले जाके अकेली खा लेती, वो तो अकेली तो भूखी भी रह सकती है, जरा सा मुरमुरा खाएगी, भेल खाएगी, पेट भरा जाएगा। पर रोटी बना रही है, तकलीफ है, सिर दुख रहा है, शरीर में तकलीफ है, फिर भी वो रसोई घर में खड़ी होकर भोजन बना रही है कि मेरा पति, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, उसके लिए कर रही है। पर आज की सोच बड़ी विचित्र है। आज व्यक्ति वो सोच कर नहीं चल रहा। आज का व्यक्ति तो ये सोचता है कि बस मेरे को अभी की ज़िंदगी जी लेना है, बाद की ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देना है, और फिर बाद में फिर वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट व्यक्ति के सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। जियो, खूब जियो, सुखमय जीवन जियो, आनंदमय जियो, पर दूसरे के वैभव को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या ना जाए, दूसरे के सुख को देखकर अपने भीतर ईर्ष्या प्रकट ना हो। किसी शिव मंदिर जाने वाला व्यक्ति का अगर मुख का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं तेरे दरवाजे पर रोज आकर एक लोटा जल चढ़ा सकूं। ये तेरी कृपा है। और आता है, अभिमान किसको नहीं आता? संसार सागर में जन्म लिया है तो थोड़ी अभिमतता, थोड़ा अहम व्यक्ति की जिंदगी में जरूर आएगा, इससे कोई नहीं छूटा। देवऋषि नारद स्वयं अभिमत्ता में फूल गए थे, वो तो संत थे, तो भी भगवान के सामने जाकर कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, आपने कामदेव को नहीं जीता। नारद जी को कौन समझाए कि एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उस पर 1 उंगली उठी है, पर ये 3 उंगली तो अपनी ओर ही जा रही है ना, उसमें 1 गलती है, पर हम में तो 3 गलतियां हैं ना। इसलिए देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभिमत्ता मेरे भीतर समाहित हो गई, मेरे भीतर अहंकार समाहित हो गए। अपने भीतर अहमता, श्रेष्ठता नहीं देती। और यह अहमता केवल संसार के जीवों पर ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर के ससुर हिमालय राज के मन में भी एक बार भाव उत्पन्न हो गया था। हिमालय राज के मन में भी भाव आया था कि पार्वती जी की माता मैनावती ने कहा कि पार्वती जी को विवाह करे, बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है पार्वती जी को, चलो कहीं पार्वती से मिलकर आते हैं, एक बार चलते हैं, चलो तो सही। चलो मां पार्वती से मिलकर आते। और हिमालय राज जी ने मैनावती से पूछा कि तुम्हें पार्वती की क्यों याद आ रही है? तो लगता है कि मेरी पार्वती दुखी है, लगता है मेरी पार्वती को कोई तकलीफ है।
मैनावती ने। तो हिमालय राज्य के मन में आया, हो सकता है कि दुख हो, क्योंकि अपना तो इतना वैभव था हिमालय राज्य कहते हैं, पर मैनावती पार्वती जिन शिव जी के साथ बिहाई है वो तो कैलाश पर रहते हैं, उनके घर में तो कुछ होगा भी नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, बड़ा पेट्रोल पंप, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संपदा, बहुत दौलत देखकर बेटी का विवाह कभी मत करना। बेटी का विवाह करना लड़के के संस्कार कहते हैं। वो अपनी पत्नी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये देखकर बेटी का विवाह करेगा। अगर बेटी का पति अच्छा है तो वो पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला का तो ढेर लगा लेगा, और मालूम पड़े गाड़ी बंगला देखकर बेटी को ब्याह दिया, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है, रात को 2-2 बजे आ रहा है, मदिरा का पान कर कर आ गया, बेटी उस पेट्रोल पंप को क्या खाएगी? बेटी उस जमीन जायदाद बंगले को क्या खाएगी जब पति का ही सुख नहीं? क्या करे उसका? उस बेटी का विवाह करने से पहले यह देखा जाए कि वो बेटी उस घर में सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। और कई बार हमने देखा है कि बेटी का भाग्य भी होना चाहिए महाराज। अगर भाग्य है तो जंगल में भी महल बना देती है, और भाग्य नहीं तो महल को भी कंगाल बना देती है। कभी कभी कोई लड़की का चरण ऐसा होता है कि वो विवाह कर कर आती है, कुछ नहीं था तो भी उसने गाड़ी बंगला सब बनवा दिया, और कोई ऐसी होती है बंगला गाड़ी के महल में आती है, पर उसके आने के बाद घाटा 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 घाटा, आखिरी में दुख झेलना पड़ा। जनक जी ने विचार करा था क्या सीता जी बन जाएंगी 14 वर्ष के लिए? अवध के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं, राघव जी, रघुनाथ जी, उनके पास में कितना वैभव है। मेरी बेटी राज्य करेगी, राज्य। जब स्वयंवर रचा तो भूपतियों को, सारे राजाओं को बुलाया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसके पास में धन या वैभव नहीं था। सब भूपति आए थे, पर भूपति भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सका है। इसलिए परमात्मा के दरवाजे पर चाहे बेटा हो, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटों को, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटियों को शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाली तुम्हारी जिंदगी अच्छी बने, तुम्हारा जीवन अच्छा है। नवयुवक बेटे भी भगवान को जल चढ़ाएं, नवयुवक बेटियां भी भगवान को जल चढ़ाएं। एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, अच्छी कोचिंग करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें, और जब विवाह का समय आए तो अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका भी दें। ये कृपा आपके ऊपर। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। हिमालय राज्य के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी हो सकता है तकलीफ में, कष्ट में। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतनी दौलत है, इतना धन है, मैं हिमालय राज हूं, और वो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, शिव है। शिव है। मन की पवित्रता रखिए, जितना बड़ा मन होगा उतना उतना जीवन का एक सुख हमारे साथ जुड़ता चले जाएगा, जीवन का सुख, मन की पवित्रता। यहां सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी बैठे हुए हैं, मैं आपको हर हर महादेव कहूं। छत्रपति संभाजी नगर के हैं, और
कुबेरेश्वर धाम जब लगभग 18, 19, 20 साल पहले का प्रसंग होगा। इतना तो क्रम इनके पास में भी नहीं था, पर एक बार जब ये बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उस समय बाबा के धाम जब आए थे